देखिए किस तरह से नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई को पीवी कुलकर्णी और मनीषा वाघमारे की 10 दिनों की रिमांड मिल गई है। अब सीबीआई पता लगाएगी कि इनके तार कहां तक फैले हुए हैं और कितने किरदार इस पूरे पेपर लीक कांड से जुड़े हुए हैं। नीट पेपर लीक कांड के ये 3 किरदार जिनके लालच ने लाखों बच्चों के भविष्य को अधर में डाल दिया। पीवी कुलकर्णी और ब्यूटी पार्लर चलाने वाली मनीषा वाघमारे मिलकर पेपर लीक वाली सेटिंग करते थे, जिसमें उनका साथ बायोलॉजी लेक्चरर मनीषा मंधारे देती थी। पीवी कुलकर्णी जो कई सालों से नीट का पेपर सेट करता था, एनटीए के राष्ट्रीय पैनल में था, वही पेपर लीक कांड का किंगपिन है। सीबीआई ने कुलकर्णी और मनीषा वाघमारे को 10 दिन की रिमांड पर ले लिया है, जबकि मनीषा मंधारे को 14 दिन की सीबीआई कस्टडी में भेज दिया गया है। पेपर लीक हुआ क्या एनडीए के अधिकारी भी आए? मास्टरमाइंड बताया जा रहा है आपको। क्या एनडीए के अधिकारी मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। कितने पैसे मिले आपको पेपर लीक करने के लिए? मनीषा जी, आपको कुछ कहना है अपने पक्ष में? अपने पक्ष में कुछ भी कहना हो, आपको क्या लगता है आपकी गिरफ्तारी सही हुई है? कुछ कहेंगे आप? मनीषा जी, सीबीआई पूरे पेपर कांड की हर कड़ियों को जोड़कर चल रही है। अब तक कई अहम दस्तावेज, लैपटॉप, बैंक स्टेटमेंट, मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं। वहीं सूत्रों के मुताबिक महाराष्ट्र के 5 जिलों तक नीट पेपर लीक नेटवर्क फैला था। वहीं गुरुग्राम, राजस्थान तक लीक पेपर छात्रों के बीच पहुंचाए गए। कोडवर्ड में नीट गैस पेपर की सौदेबाजी की जाती थी। नारकोटिक्स विभाग ने भारत में ड्रग बनाकर या फिर ट्रांजिट हब बनाकर आप देखिए किस तरह से मिडिल ईस्ट के देशों को सप्लाई करने वाले एक सिंडिकेट का बड़ा खुलासा किया है। एनसीबी ने बड़ा एक्शन लेते हुए इस गिरोह से जिहादी ड्रग यानी कि कैप्टागन की एक बड़ी खेप भी बरामद की है, जिसका मास्टरमाइंड सीरिया का रहने वाला निकला। यही वो आरोपी अल्ब्रास अहमद है जो इस कार्टेल का सरगना था, और ये है इस सिंडिकेट के पास से बरामद हुआ वो जिहादी ड्रग कैप्टागन। अंतर्राष्ट्रीय ड्रग तस्करी नेटवर्क पर की गई एनसीबी की इस बड़ी कार्रवाई में बरामद हुए ड्रग्स को भेड़ के ऊन में छिपाकर भारत लाया गया था। एनसीबी ने एक विदेशी एजेंसी की सूचना पर यह कार्रवाई की, जिसे नाम दिया गया ऑपरेशन रेज पिल। टीम मामले की जांच करते हुए मुद्रा एयरपोर्ट पहुंची और जब भेड़ से लदे हुए उन तमाम कंटेनर की छानबीन शुरू हुई तो उसमें 23 पैकेट में रखे हुए लगभग 190 किलो से ज्यादा कैप्टागन टैबलेट और पाउडर मिले। दूसरी तरफ दिल्ली में सीरियाई नागरिक के पास से चपाती मशीन में छिपाकर रखे गए 31 किलो टैबलेट भी बरामद हो गए, यानी कुल 227 किलो, जिसकी कीमत 182 करोड़ की गई है। एनसीबी की इस कार्रवाई की गृह मंत्री अमित शाह ने भी काफी तारीफ की है। इन टैबलेट को मिडिल ईस्ट के देशों में सप्लाई किया जाना था। तरफा प्यार में एक सिरफिरे आशिक ने एक युवती की बेरहमी से हत्या कर दी। एक बड़ी जानकारी सामने आई और इसके साथ साथ ये पूरा का पूरा मामला तेलंगाना के महबूब नगर का बताया जा रहा है, जहां पर दफ्तर से घर वापस लौट रही महिला के साथ ये पूरी की पूरी घटना हुई है। ये पूरी खबर अब आपको हम दिखाते हैं। जहां पहले से आरोपी रामचंद्र उसका इंतजार कर रहा था, उसने वैष्णवी को देखते ही उस पर हमला कर दिया और धारदार चाकू से उसका गला रेतने लगा। युवती एक स्कूल में रिसेप्शनिस्ट के तौर पर काम कर रही थी और हर दिन की तरह शाम के वक्त अपने घर वापस लौट रही थी। आरोपी ने पहले भी कई बार उसका पीछा किया था, लेकिन इस बार उसकी मंशा कुछ और ही थी। इस बार उसने बिना कोई बात किए सीधे हमला बोल दिया, लेकिन इससे पहले कि वो हत्या को अंजाम देकर फरार होता, स्थानीय लोगों ने उसे पकड़ लिया और जमकर पिटाई कर दी। इस दौरान आरोपी युवती पर धोखा देने और पैसे लेकर वापस नहीं करने का आरोप लगाता रहा। आनन फानन में घायल वैष्णवी को अस्पताल पहुंचाया गया। इस बीच वैष्णवी के परिजन और पुलिस की टीम भी अस्पताल पहुंच गई। दूसरी तरफ पुलिस ने आरोपी को लोगों के चंगुल से बचाकर हिरासत में ले लिया और घायल हालत में उसे अस्पताल में भर्ती कराया।